नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली भारत जैसे देश की जब हम बात करते हैं। तो इस बार सरकार के द्वारा आंकड़ा दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो खारिफ का फूड ग्रेन आउटपुट है वो काफी ज्यादा हुआ है। मतलब आज तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड देखोगे तो करीब 150 मिलियन टन्स यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कहां पर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, कारण क्या है इसका, और इसका सिग्निफिकेंस भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये जो पहला क्वार्टर गया था फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, इसका मतलब बात कर रहे हैं हम अप्रैल, मई और जून। इस साल का अप्रैल में और जून में अगर आप देखोगे तो 4.5% की ग्रोथ आई है फार्म सेक्टर में। जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसमें 4.5% की ग्रोथ आई है। किसके मुकाबले? हम बात कर रहे हैं क्वार्टर वन 2020 के मुकाबले क्वार्टर वन का 2021 में 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम स्पेसिफिकली खारिफ सीजन की बात करें, जब हम खारिफ की बात करते हैं तो जैसे पैडी हो गया, राइस जो होता है ना, तो इस तरफ का जो खारिफ सीजन में प्रोडक्शन होता है उसमें यहां पर सरकार ने पहला एडवांस एस्टिमेट दिया है और इसके अंदर बताया है कि 150 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ है। और बेसिकली इसीलिए बोला जा रहा है कि जो हार्ड वर्क है किसानों का, प्रोफिशिएंसी ऑफ साइंटिस्ट, यहां पर जो नॉर्मल मॉनसून हुआ है इसकी वजह से ये पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहला हम यहां पर क्वेश्चन आता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। क्यों हम कहते हैं कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? इनफैक्ट सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। आप अक्सर सुनते होंगे जीडीपी के बारे में, तो जीडीपी तो हमको पता है, जीडीपी बेसिकली डिमांड को दिखाता है। डिमांड का आने का मतलब जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट जो खर्च करती है, तो ये डिमांड साइड को दिखाता है। लेकिन अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें, जो सप्लाई साइड को दिखाता है, मतलब एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में कितना प्रोडक्शन हुआ, सर्विसेज में कितना हुआ, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में अगर आप देखोगे तो यहां पर एग्रीकल्चर और जो अलाइड एक्टिविटीज है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, उसका पिछले साल का आप आंकड़ा देखिए, उसमें बताया जा रहा है कि 20% का कंट्रीब्यूशन था ओवरऑल जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन यहां पर प्राइमरीली आप कह सकते हो कि हमारी 55% जनता, पॉपुलेशन जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट होती है। तो जाहिर सी बात है कि आधे से ज्यादा आबादी अगर इस पर डिपेंडेंट है और फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम होगा तो वो ज्यादा सफर करेंगे। लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन यहां पर ज्यादा हुआ है तो एक अच्छी बात है। इसके अलावा आपको पता है कि कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, ट्रैक्टर हो गया। मतलब कि अगर यहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, किसान ज्यादा कमाएंगे, तो जाहिर सी बात है ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग भी इंप्रूव होगा। उसी के साथ साथ जो सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है वो भी इंप्रूव होगा। तो ये सारे कारणों की वजह से आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट अगर आप पूरे विश्व के अंदर देखिए तो इंडिया इज अमंग द 15 लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। पूरे देश के विश्व के अंदर जो भी एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें टॉप 15 में आता है भारत। इसके अलावा आपको पता होगा एम्प्लॉयमेंट के अंदर, मिटिगेशन, पॉवर्टी को हटाने में, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने में, इन सभी चीज में आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर का काफी बड़ा योगदान है। अब मैं आता हूं कि इस बार का जो खारिफ आउटपुट है वो किस प्रकार का रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 3.4% का ग्रोथ हुआ था। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्वार्टर वन में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में यहां पर 4.5% का बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करिए, मतलब भारत ने जितना एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बाहर भेजा है, उसमें आप देख सकते हो अप्रैल से लेकर अगस्त के महीने में 21% का इंक्रीज है, जो कि काफी अच्छा ग्रोथ आप कह सकते हो। वैसे अगर आप देखोगे इस बार का सरकार का जो टारगेट है 2021-22 का, ये है 307 मिलियन टन्स। तो 307 मिलियन टन्स का टारगेट है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो मेजर खारिफ क्रॉप है उसमें दिखाया गया है कि 150 मिलियन टन्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ खारिफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। तो इसी से आप समझ सकते हो कि आधा हमारा जो टारगेट है वो मीट हो चुका है। और आगे चलकर जो रबी क्रॉप आएगा और बाकी के जितने क्रॉप्स होंगे उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये जो टारगेट है 307 मिलियन टन्स का, वो अचीव हो पाएगा। इनफैक्ट यहां पर मैं अगर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं, जैसे खारिफ जो राइस हो गया, पैडी जिसकी हम बात करते हैं, उसमें आप देखिए पिछले 5 साल का जो एवरेज था उससे करीब 9.2 मिलियन टन्स हायर प्रोडक्शन हुआ है इस बार। और इसी की वजह से एक्सपोर्ट भी हमने ज्यादा किया है राइस के अंदर, करीब 13% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा।
इसके अलावा अगर आप प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की बात करिए, मतलब जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होता है उसकी फिर प्रोसेसिंग की जाती है, इसमें अगर आप देखोगे तो 41% जो है ये ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अप्रैल और अगस्त के बीच में। बाकी भी प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, यहां पर राइस तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कोर्स सीरियल हो गया, यहां पर पल्सेस हो गया, हर जगह आपको पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ऑयल सीड्स के अंदर हो, कॉटन हो गया, शुगर केन में भी आप देख सकते हो कि यहां पर बेहतर प्रोडक्शन हुआ है। ये आप देख पाओगे पिछले साल 142 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था, ये मैं 2020 की बात कर रहा हूं खारिफ प्रोडक्शन की, और यहां पर 2021 में आप देखिए 150 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका कारण क्या है। देखो, अगर आप रेनफॉल के पैटर्न को सबसे पहले देखिए, रेनफॉल अगर आप देखेंगे तो जून से अगस्त के बीच में करीब 9% कम रेनफॉल हुआ था, लेकिन आपने देखा उसके बाद सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहां पर काफी ज्यादा रेनफॉल हुआ है। अचानक से कुछ एरियाज में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, तो 120% अबव नॉर्मल जो होता है आपका रेनफॉल, उससे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि कंबाइन अगर आप देखिए तो नॉर्मल मॉनसून इस बार हमको देखने को मिला है। इसके अलावा इरिगेशन की फैसिलिटीज हो गई जो बेहतर किया गया है, एग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन किया गया है मनरेगा का, क्रॉप इंश्योरेंस आपको पता है सरकार ने लागू किया। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर की सप्लाई है अनइंटरप्टेड देखने को मिली है, एफिशिएंट किया गया है सोइंग जो एक्टिविटीज हैं। ये सारे कारण आप कह सकते हो इस बार कारण रहे हैं जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन में रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। अब आखिरी में क्वेश्चन आता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। देखिए, जो रूरल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, अगर रूरल इकोनॉमी में रिसर्जेंट होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो ओवरऑल इकोनॉमी है हमारी, उसमें काफी हद तक मदद मिलेगा। जब हम जीडीपी की बात करते हैं, हर क्वार्टर जो नंबर आता है, आपने देखा होगा क्वार्टर 1 जो अभी गया है जीडीपी का, वहां पर 20% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार का जो खारिफ का प्रोडक्शन है वो दिखाता है कि आगे हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो ट्रैक पर चल रही है। इसके अलावा यहां पर जब कंज्यूमर डिमांड बढ़ता है, अगर मान लो सपोज रूरल इकोनॉमी के अंदर लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो ओवरऑल जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, लाइट मोटर व्हीकल्स हो गया, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स हो गए, हर जगह आपको इसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। रिसेंटली आपने देखा होगा इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ी सी चर्चा हो रही थी कि क्या इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 महीने में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी वजह से आरबीआई भी थोड़ी बहुत चिंतित थी और कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि इन्फ्लेशन में यहां पर अगर बढ़ोतरी होगी तो जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि यहां पर फूड प्रोडक्शन जिस तरह से राइज हुआ है उसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो यहां पर जो इन्फ्लेशन है उसमें आपको थोड़ा सा कूल डाउन देखने को मिलेगा। तो ये काफी हद तक जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है फूड के अंदर स्पेशली, वो बेहतर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और फाइनली जाने से पहले हम यहां पर अगर चर्चा करें कि जो रूरल इकोनॉमी है क्या वो कंसोलिडेशन कर सकती है, तो देखिए यहां पर आपको कनेक्शन देखना होगा फार्म लॉस के साथ। फार्म लॉज आपको पता होगा, इसको लेकर ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है, सिंगू बॉर्डर हो गया, अलग अलग जगह। तो यहां पर क्या है कि जो फार्म लॉज हैं अगर उसको एक बार के लिए इंप्लीमेंट नहीं भी किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो कोल्ड चेन हो गया, सप्लाई चेन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, इन सारी चीजों के ऊपर अगर सरकार ध्यान देगी तो कहीं ना कहीं ये बेहतर कर सकता है, हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं रूरल इकोनॉमी के अंदर। और साथ साथ जो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वो तो एक प्रकार से सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि फूड प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसको स्टोर करने के लिए भी आपको फैसिलिटीज चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये पूरा वीडियो था, एनालिसिस था रिगार्डिंग द रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन इन इंडिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग है वो इन 4 में से कौन से क्रॉप में किया जाता है, ये आपको बताना है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग बहुत ही आसान है, अगर आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ध्यान दिया होगा, या फिर लॉजिक भी अगर आप लगाओगे तो यहां पर आपको पता चल सकता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।